राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास कंजक्शन की है, जिसमें कि आपका 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं टोटल आपका मॉडल पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है। और आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। तो इसका मतलब ये समझिए, ही इज पुअर मतलब वह गरीब है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डैश की जगह वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट लेकिन वह ईमानदार है। यहाँ पे बीच में क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो इसमें आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बताइए आप लोग। इन चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बट हो जाएगा। ठीक है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेल वेट हियर। आई सेल वेट हियर इसका मतलब है मैं यहाँ रुकूंगा। उसके बाद क्या है, डैश यू कम बैक। इसका मतलब है जब तक तुम लौट नहीं आते। यहाँ डैश की जगह क्या लगेगा, जब तक। आई सेल वेट हियर मैं यहाँ रुकूंगा जब तक तुम लौट नहीं आते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब तक का इंग्लिश क्या होता है, अनटिल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, किसका ऐसा सही हो रहा है ये बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी इज ब्यूटीफुल मतलब वह सुंदर है। ठीक है, क्या होगा, वह सुंदर है। फिर डैश इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, वह सुंदर है और क्या है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब समझदार भी है। ठीक है, वह सुंदर और समझदार भी है मतलब दोनों क्वालिटीज बता रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह सुंदर है और तेज है या फिर समझदार है। इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस तरह से सही हुआ ये बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड। यू मस्ट वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। यू मस्ट वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे यू मस्ट वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, डैश यू विल फेल वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे फेल वरना फेल हो जाओगे। तो यहाँ वरना क्या हो जाएगा, वरना का मीनिंग क्या हो जाएगा, और। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, किनका सही हुआ ये बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही डिड नॉट कम। ही डिड नॉट कम डैश ही वॉज इल मतलब वह नहीं आया। ही डिड नॉट कम वो नहीं आया उसे क्योंकि वह बीमार था। क्योंकि वह ही वॉज इल इसका मतलब क्या है, क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा इसमें, बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वी वेयर टायर्ड डैश वी कंटिन्यूड वर्किंग। इसका मतलब है वी वेयर टायर्ड वे थके हुए थे लेकिन काम जारी था। ठीक है, हम लोग थके हुए थे लेकिन काम जारी था। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा इसमें, लेकिन। लेकिन क्या होगा इसमें, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ही इज रिच डैश ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी मतलब वह अमीर है लेकिन खुश नहीं। ठीक है, वह अमीर है फिर भी खुश नहीं। ही इज रिच वह अमीर है, ही इज नॉट हैप्पी मतलब वह फिर भी अमीर है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्तफ लगेगा, अल्तफ। अल्तफ मीन्स क्या होता है, अल्तफ मीन्स होता है आपका हालांकि। हालांकि वह अमीर है लेकिन खुश नहीं। हालांकि वह अमीर है खुश नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या है, आई विल नॉट गो आउट। आई विल नॉट गो आउट डैश इट रेन्स। अब यहाँ देखिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो आउट मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक बारिश बंद नहीं होती, इट रेन्स। ठीक है, आई विल नॉट गो आउट डैश इट रेन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बारिश नहीं रुकेगी तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अनलेस। अनलेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि होता है अगर नहीं। आई विल नॉट गो आउट मतलब
जब मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक बारिश बंद नहीं होती। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। किन इनका सही हुआ ये बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही फेल्ड, ही फेल्ड डैश ही वर्क, ही फेल्ड मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब फेल हुआ। फिर क्या, ही वर्क हार्ड मतलब मेहनत करने के बाद भी वह फेल हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें चारों ऑप्शन में से? इसमें आपका हो जाएगा टफ, क्योंकि मतलब इसका टफ का मतलब है बावजूद, मतलब वह फेल, वह मेहनत करने के बावजूद भी फेल हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी। बताइए किन किन का सही हुआ? डब क्या हो जाएगा इसमें? तब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आई वॉज रीडिंग मतलब आई वॉज रीडिंग क्या है? आई वॉज रीडिंग मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग डैश ही वॉज स्लीपिंग, वो सो, जब वो सो रहा था। यहाँ पे डैश क्या, डैश वह सो रहा था। ही वॉज रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा था जब वो सो रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक्शन एक साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइल लगेगा। क्या लगेगा? वाइल। जब वो सो रहा था, मैं मैं जब पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो, मैं पढ़ रहा था जब वो सो रहा था। ठीक है, तो वाइल इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनका इनका सही हो रहा है आप लोग कमेंट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू कैन हैव टी और डैश कॉफी मतलब क्या है? चाय या कॉफी। ठीक है, यू कैन हैव टी या कॉफी। यहाँ पे और क्या यूज होगा इसमें? और, क्योंकि ये चॉइस दिखा रहा है, आप या तो चाय लें या कॉफी लेंगे। आप ये बताइए इसमें क्या हो जाएगा आपका? और यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है चॉइस दिखा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, और आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्टडीड हार्ड ही डैश ही माइट पास। इसका मतलब है मेहनत की ताकि पास हो जाए। ही स्टडी हार्ड मेहनत की ताकि पास हो जाए, ही माइट पास। तो इसमें एक पर्पस बताता है, तो पर्पस बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सो डैट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये देखिए, यू कैन हैव, ये सॉरी आपका अगला, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, आई डिड नॉट गो आउट, आई डिड नॉट गो आउट डैश इट वॉज रेनिंग। आई डिड नॉट गो आउट इट वॉज रेनिंग। यहाँ देखिए इसका मतलब है बारिश हो रही थी, आई डिड नॉट गो आउट इसलिए नहीं गया। बारिश हो, इट वॉज रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी इसलिए नहीं गया। आई डिड नॉट गो आउट इसलिए बाहर नहीं गया। तो यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज होगा? क्योंकि मतलब जब बारिश हो रही थी इसलिए वहां नहीं बाहर नहीं गया। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी अप, हरी अप डैश यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ क्या है? जल्दी करो, तो उसके बाद क्या है? ट्रेन छूट, यू विल मिस द ट्रेन मतलब ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। या फिर आप वरना का हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? और लगाते हैं। तो हरी अप मतलब जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ क्या यूज होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, और आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ही इज नॉट ओनली टॉल। इसका मतलब ये समझिए, ही इज नॉट ओनली टॉल मतलब सिर्फ लंबा ही नहीं, डैश आल्सो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत भी है। ठीक है, लंबा ही नहीं मजबूत भी है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा ये बताइए? नॉट ओनली या बट आल्सो, क्या इसमें होगा? एंड बट आल्सो एज वेल। यहाँ पे क्या है ये समझिए, ही इज नॉट ओनली टेल मतलब सिर्फ लंबा ही नहीं मजबूत भी है, आल्सो स्ट्रॉन्ग। तो सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बट आल्सो। राइट आंसर इसमें कौन सा होगा ये बताइए? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बट आल्सो। ही इज नॉट ओनली टॉल बट आल्सो स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
यू विल सक्सेड डैश यू वर्क हार्ड। यू विल सक्सेड, यहाँ देखिए तुम मेहनत करोगे, ठीक है, यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करोगे, फिर क्या, यू विल सक्सेड, तो सफल होगे, तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, बताइए कमेंट में बताइए आप लोग। राधे राधे मेरी सांस बसी तेरे चरणों में। चलिए आपका नेक्स्ट देख ली, इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे, कंडीशन बता रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है, आई वेटेड फॉर हिम, आई वेटेड फॉर हिम डैश ही कैम। इसका मतलब ये समझिए, आई वेटेड फॉर हिम मतलब मैं उसका इंतजार करता रहा, फिर क्या, डैश ही कम, वो नहीं आया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा आप लोग ये बताइए। आप लोग को 10 सेकंड टाइम देते हैं, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। मैं उसका इंतजार करता रहा, वो नहीं आया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए टाइम अब लोग खत्म है। आई वेटेड फॉर हिम मतलब मैं इसका इंतजार करता रहा जब तक वो नहीं आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, अनटिल मीन्स क्या होता है, जब तक, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वी वेंट आउट डैश इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ समझिए, इसका मतलब से वी वेंट आउट मतलब घूमने चले गए, मतलब बाहर घूमने चले गए। इट वॉज रेनिंग, यहाँ समझिए, इट वॉज रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी। वी वेंट वी वेंट आउट मतलब फिर भी घूमने चले गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश में, डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग। 10 सेकंड का फिर भी मतलब यहाँ पे फिर भी आपको हिंदी बता दी, इसमें से बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका लगा है फिर भी, वी वेंट आउट डैश इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी फिर भी घूमने चले गए, तो यहाँ पे टफ क्या हो जाएगा, टफ, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आई डिड नॉट गो डैश आई वॉज टायर्ड। आई डिड नॉट गो डैश आई वॉज टायर्ड मतलब मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो क्योंकि, यहाँ पे ये क्या लगेगा, डैश। आपको हम हिंदी बता दिए अच्छी तरीके से, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा, क्योंकि मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड। आई डिड नॉट गो मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया क्योंकि मैं थका हुआ था, इसमें कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर बताइए। कंजक्शन इनमें से कौन सा लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंस आपका कंजक्शन इसमें बिल्कुल सीटेबल है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सिंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रैन फास्ट डैश ही माइट कैच द बस। ही माइट कैच द बस मतलब वो तेज भागा ताकि बस पकड़ ले। ही रैन फास्ट मतलब, एक सेकेंड आप लोगों को, तो आपका था ही रैन फास्ट मतलब वह तेज भागा, मतलब ही माइट कैच द बस मतलब बस पकड़ ले, ताकि यहाँ पे क्या लगेगा, ताकि, क्या लगेगा यहाँ पे, ताकि। तो इसका इंग्लिश बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन आपको हिंदी में आपको तो हम आंसर बता दिए, आपको इंग्लिश में इनमें से कौन सा हो जाएगा, कंजक्शन कौन सा लगेगा इंग्लिश में, ही रैन फास्ट दैट ही माइट कैच द बस। तो चलिए बताइए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सो डैट मीन्स क्या होता है, ताकि ही रन फास्ट ही माइट कैच द बस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तभी कॉल आ गया था इसलिए आप लोग थोड़ा सा टाइम ले लिए। आई डोंट नो, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आई डोंट नो डैश ही विल कम और नॉट। तो आई डोंट नो डैश ही विल कम और नॉट, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका राइट इसमें, इसका मतलब सबसे पहले आप लोग ये समझिए, मतलब समझिए क्या है। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता, डैश ही विल कम और नॉट मतलब वो आएगा या नहीं, ठीक है, ही विल कम और नॉट मतलब वो आएगा या नहीं।
तो यहाँ देखिए पता करने वाली बात है, वो आएगा या नहीं हम जानते नहीं है। तो इसमें ये देखिए मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं, तो आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा ये बताइए। दैट, इफ, वेदर, व्हेन, ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिया गया है, कमेंट कीजिए फटाफट। 10 सेकंड टाइम आप लोगों को। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए थोड़ा हम लोग कुछ बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा उसी में कॉल आ जाता है बीच में आप लोगों को पढ़ाने के टाइम पे, तो कोई बात नहीं, मिस होती हैं, सबसे होती हैं। चलिए बताइए आपका क्या हो जाएगा इसमें। वेदर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सी इज बोथ, सी इज बोथ इंटेलिजेंट, सी इज बोथ इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग, सी इज बोथ इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। तो सबसे पहले आप लोग हिंदी समझिए क्या होगा। वो समझदार, ही इज बोथ इंटेलिजेंट, वो समझदार भी है। फिर क्या बोथ, वो यहाँ पे दोनों की बात है। और हार्ड वर्किंग क्या होता है, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, वो समझदार भी है और मेहनती भी है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो समझदार भी है और मेहनती भी, मतलब क्या दोनों चीज एक साथ, दोनों एक्शन आपको एक साथ बता रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, एंड का यूज होगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपका एक ही है, दोनों एक्शन एक ही बता रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मेहनत से एग्जाम की तैयारी कीजिए, ताकि मंजिल, कहते हैं कि मंजिल में पाने के लिए जितना रास्ता में मजा आता है उतना मंजिल मिल जाने के बाद मजा नहीं आता है। तो मुझे लगता है जितना हो सके इस रास्ते का, सफ़र का मज़ा लीजिए, ठीक है। सफ़र का जितना मज़ा है ना उतना मंजिल मिल जाने के बाद मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल मज़े में रहिए, क्लास अटेंड डेली कीजिए, और सर सबके साथ बिल्कुल एकदम फ्रेश से बात कीजिए, कोई एकदम हिचे बेहिचक आपका बिल्कुल दोस्त की तरह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई सेल गो आउट, आई सेल गो आउट डैश इट स्टॉप्स रेनिंग। चलिए बताइए इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। पहले अच्छा पहले आप लोग को हिंदी समझा देते हैं। आई सेल गो आउट मतलब मैं तब बाहर जाऊंगा जब बारिश रुकेगी, मैं तब बाहर जाऊंगा जब बारिश रुकेगी। तो यहाँ बताइए, आपको हिंदी के साथ इंग्लिश में भी आपको आंसर बता ही देते हैं, तो लगभग आपका हिंदी का समझ में आए है क्या। मैं बारिश मतलब मैं तब बाहर जाऊंगा जब बारिश रुक जाएगी, जब बारिश रुक जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ही वॉज लेट, ही अपोलोगिज्ड मतलब ही वॉज लेट मतलब है आपका जब तक लेट था, फिर भी ही अपोलोगिज्ड फिर भी सॉरी बोला, ठीक है। लेट था फिर भी सॉरी बोला। चलिए इसमें आप बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए आप लोग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर आप लोग खुद बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग नहीं बताएंगे, हम नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि आप लोग को इतना जब पीछे बताए हैं तो इतना टेस्ट में आप लोग मजबूत हो या नहीं हो, ताकि कंपटीशन आप कितना बेहतरीन तरीके से निकाल पाओगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो देखिए इसमें कौन सा होगा राइट आंसर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, बताइए बताइए। चलिए आपको बता ही देते हैं, इसमें होगा आपका अल्तब हो जाएगा। अल्तब आपका जो जो लगाए हैं अल्तब, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे।